नमस्ते फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80 CC D के बारे में। इस सेक्शन के अंतर्गत टैक्स पेयर्स को उनके द्वारा न्यू पेंशन स्कीम NPS में जो कंट्रीब्यूशन किया जाता है उसका डिडक्शन मिलता है। यहाँ ये जो सेक्शन 80 CC D है, इस सेक्शन के दो सब सेक्शन है। एक है सेक्शन 80 CC D 1 और दूसरा है सेक्शन 80 CC D 2। और ये जो सेक्शन 80 CC D 1 है, इसका और एक सबसेक्शन है 80 CC D 1B। इन तीनों सबसेक्शन के अंतर्गत अलग अलग अमाउंट्स का डिडक्शन टैक्स पेयर को मिलता है। और यहाँ एक सबसेक्शन का डिडक्शन न्यू टैक्स रिजिम में भी टैक्स पेयर क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ इन तीनों सबसेक्शन के अंतर्गत कौन कौन सा डिडक्शन टैक्स पेयर को मिलेगा, इस बारे में एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ बात कर लेते हैं सेक्शन 80 CC D 1 के अंतर्गत मिलने वाले डिडक्शन की। इस सेक्शन के अंतर्गत सैलरीड टैक्स पेयर और सेल्फ एम्प्लॉयड टैक्स पेयर दोनों ही डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। मतलब यदि कोई टैक्स पेयर अगर कोई जॉब करता है या अगर वो खुद का कोई व्यवसाय या व्यापार करता है, तो दोनों टैक्स पेयर इस सेक्शन के अंतर्गत डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इस सेक्शन के अंतर्गत उनके द्वारा उनके NPS अकाउंट में जो कंट्रीब्यूशन किया जाएगा, उस अमाउंट का डिडक्शन वो टैक्स पेयर क्लेम कर सकते हैं। इस सेक्शन के अंतर्गत जो मैक्सिमम डिडक्शन की लिमिट है वो है 1,50,000 रुपये। और ये जो 1,50,000 रुपये की लिमिट है, ये सेक्शन 80C 80 CCE और सेक्शन 80 CCD 1 के अंतर्गत कुल मिलाकर 1,50,000 की है। तो मतलब टैक्स पेयर को अगर इस सेक्शन के अंतर्गत डिडक्शन क्लेम करना है तो वो कुल मिलाकर 1,50,000 का डिडक्शन क्लेम कर पाएगा, इंक्लूडिंग सेक्शन 80C और सेक्शन 80 CCE। तो यहाँ इस सेक्शन के अंतर्गत डिडक्शन कितना मिलेगा, तो टैक्स पेयर अगर सैलरीड एम्प्लॉय है तो उसकी बेसिक सैलरी और DA के 10% तक की अमाउंट का डिडक्शन वो टैक्स पेयर क्लेम कर पाएगा। और टैक्स पेयर यदि सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है तो ऐसे में उसकी ग्रॉस टोटल इनकम का 20% तक का डिडक्शन इस सेक्शन के अंतर्गत टैक्स पेयर क्लेम कर पाएगा। इसके बाद बात करते हैं सेक्शन 80 CCD 1B की। इस सेक्शन के अंतर्गत टैक्स पेयर को एडिशनल 50,000 रुपये का डिडक्शन मिलता है। तो इसके पहले जिस सेक्शन की हमने बात की, सेक्शन 80 CCD 1, उस सेक्शन के अंतर्गत जो डिडक्शन टैक्स पेयर क्लेम करेगा, उसके अलावा यदि टैक्स पेयर ने कोई कंट्रीब्यूशन किया है तो उस कंट्रीब्यूशन का इस सेक्शन के अंतर्गत 50,000 रुपये का एडिशनल डिडक्शन टैक्स पेयर क्लेम कर पाएंगे। तो यहाँ इस सेक्शन के अंतर्गत टैक्स पेयर एडिशनल 50,000 रुपये का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है सेक्शन 80 CCD 2 की। इस सेक्शन के अंतर्गत मिलने वाला डिडक्शन न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम दोनों के अंतर्गत मिलता है। इस सेक्शन के अंतर्गत मिलने वाला डिडक्शन केवल सैलरीड टैक्स पेयर को मिलता है। इस सेक्शन के अंतर्गत एम्प्लॉय के NPS अकाउंट में उसके एम्प्लॉयर द्वारा जो कंट्रीब्यूशन किया जाता है, उस कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन सैलरीड टैक्स पेयर क्लेम कर सकते हैं। यह डिडक्शन की अमाउंट कितनी होगी, कितना डिडक्शन मिलेगा, तो टैक्स पेयर यदि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो ऐसे में उनकी बेसिक सैलरी और DA के 14% तक का डिडक्शन इस सेक्शन के अंतर्गत टैक्स पेयर क्लेम कर सकते हैं। और यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो ऐसे में उनकी बेसिक सैलरी और DA के 10% तक का डिडक्शन सैलरी टैक्स पेयर अपने इनकम टैक्स रिटर्न में इस सेक्शन के अंतर्गत क्लेम कर पाएंगे। यह टैक्स पेयर जो है मैक्सिमम 14% या 10% तक का डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे। फिर चाहे उसके एम्प्लॉयर ने ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया हो तो भी टैक्स पेयर को यहाँ जो लिमिट बताई गई है उतना ही डिडक्शन इस सेक्शन के अंतर्गत मिलेगा। और इस सेक्शन के अंतर्गत जो डिडक्शन मिलेगा वो न्यू टैक्स रिजिम और ओल्ड टैक्स रिजिम दोनों में ही टैक्स पेयर क्लेम कर सकते हैं। यहाँ एक बात ध्यान रखनी होगी कि अगर उसके एम्प्लॉयर ने सेक्शन 80 CCD के अंतर्गत जो कंट्रीब्यूशन किया है वो एम्प्लॉय की सैलरी में अगर ऐड किया है तो एम्प्लॉय डायरेक्ट डिडक्शन क्लेम कर सकता है। और यदि एम्प्लॉय की सैलरी में इस सेक्शन के अंतर्गत किए जाने वाला कंट्रीब्यूशन ऐड नहीं किया है तो टैक्स पेयर को पहले उसे अपने सैलरी में ऐड करना होगा, उसके बाद डिडक्शन क्लेम करना होगा। तो इस सेक्शन 80 CCD के अंतर्गत टैक्स पेयर NPS के कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन क्लेम करवाएंगे। और इसके सब सेक्शन 80 CCD 2 का डिडक्शन ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम दोनों में ही किया जा सकता है। और ओल्ड टैक्स रिजिम में इन तीनों सबसेक्शन के अंतर्गत डिडक्शन टैक्स पेयर क्लेम कर सकते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी हो।
अगर इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।